हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 3 में हिमालय और हम नामक गीत की व्याख्या पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। ठीक है, तो आइए। हिमालय और हम गीत के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। ये गोपाल सिंह नेपाली जी बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं। इन्होंने कई सारी फिल्मों में गीत भी लिखे हैं, फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हिमालय पर्वत भारत देश के उत्तरी छोर पर अर्थात भारत के शीर्ष पर या शीर्ष पर ये ताज के समान शोभायमान है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। तो ये हिमालय पर्वत हम भारतीयों की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जो हिमालय पर्वत में जो गुण हैं और भारतीयों में जो गुण हैं, दोनों के गुणों में समानता कवि ने बताई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह हिमालय पर्वत अडिग है, अटल है और निश्चल है, ठीक उसी प्रकार भारतीय भी अडिग हैं, अटल हैं, दृढ़ हैं, शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं। ठीक है। और जिस तरह हिमालय पर्वत हरा भरा और सुंदर है, ठीक इसी तरह भारत देश के नागरिक भी दिल के, हृदय के सुंदर हैं। इस तरह हिमालय पर्वत और भारतीयों में घनिष्ठ संबंध है, अटूट संबंध है, एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के परिचायक हैं। ठीक है, चलिए। तो हम इस कविता के, इस गीत के प्रथम पद की व्याख्या को जान चुके थे, दूसरे पद की व्याख्या भी हम जान चुके थे, तीसरे पद की व्याख्या भी हम समझ चुके थे। अब आइए चौथे पद पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने के लिए हमें मुख्य 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सर्वप्रथम हम संदर्भ पर प्रकाश डालते हैं कि प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मकरंद में संकलित कविता हिमालय और हम नामक गीत से लिया गया है, जिसके गीतकार हैं, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। ठीक है। फिर हम प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं कि प्रस्तुत पद में नेपाली जी ने हिमालय की भांति हम भी अविचल और अमर हैं, हिमालय और भारतवासियों के संबंध घनिष्ठ हैं, अटूट हैं, हिमालय और भारतीयों के समान गुणों का भी उन्होंने वर्णन किया है और बताया है कि गंगा नदी जिस तरह अति पावन, पवित्र और निर्मल है, ठीक उसी तरह हम भारतीय भी पवित्र और निर्मल हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम अर्थ और भावार्थ पर प्रकाश डालेंगे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अटल, इसके पहले मैं आपको पंक्तियाँ पढ़कर बता दूं और उन पंक्तियों को मैं पढ़ते जाऊंगी और उनके अर्थ समझाते जाऊंगी। तो जैसा वह अटल, अडिग, अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है।
कवि कहता है, जैसा वह अटल अडिग अविचल वैसे ही हैं भारतवासी। कहते हैं हिमालय पर्वत जैसा अटल है, अडिग है, अविचल है, निश्चल है, वैसे ही भारतवासी भी दृढ़ हैं, अपने प्रण में अपने निश्चय में अडिग हैं और दृढ़ हैं। भारतीय एक बार जिस बात को करने की ठान लेते हैं तो फिर जान देकर भी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। तभी उनका मूल मंत्र है, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिस प्रकार धरती पर हिमालय अमर है, उसी प्रकार भारत में रहने वाले भारतीय भी अमर हैं, शाश्वत हैं, अजर हैं। भारतीयों की इसी विशेषता के कारण कवि इकबाल ने भी कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। क्या कहा? कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। अनेक हिंसक आक्रमणकारी मुसलमान और अंग्रेज़ों ने हम पर हमले किए, किंतु दुख यातनाएं देकर, हमारे तन को लहूलुहान करके भी वे हमारे मन को मार नहीं सके। अर्थात भारतीय कभी भी हिंसा के दम पर हम पराजित नहीं हुए। तन पर अत्याचार सहने के बावजूद भी मन से नहीं हारे। कवि कहते हैं कि इसका मुख्य कारण हमारी अति पावनी गंगा नदी है, जिसका गंगा जल पीकर भारतीय हर दुख दर्द को हंसकर झेल लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा नदी का जल जो भी पी लेता है, वह दुख में भी हंसता है, मुस्कुराता है। गंगा नदी के कारण हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है, जो अपने अमृत तुल्य जल का पान करा भारतवासियों को भी अमर बना देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो भाव समझ में आया कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत के गुण हैं, वैसे ही गुण हम भारतवासियों में हैं, और वैसे ही गुण गंगा जल में है, और गंगा जल के गुण हम भारतवासियों में हैं। तो हमारा घनिष्ठ संबंध है, अटूट संबंध है। हम एक दूसरे के परिचायक हैं, एक दूसरे के द्योतक हैं, एक दूसरे के प्रतीक हैं, पहचान के प्रतीक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, अब विशेष पर ध्यान दीजिए। इस पद में विशेषता क्या है? अटल, अडिग, अविचल, अ वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गंगा जल की विशेषता बताई गई है, और दुख में भी मुस्काता है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। और भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक शाश्वत है, अविनाशी है। इस लक्ष्य की ओर कवि ने संकेत किया है। काव्य में, कविता में ओज है, वीर रस है, से विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब हम अगले पद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित करें। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद में संकलित कविता हिमालय और हम से लिया गया है, और इसके कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली जी हैं।
प्रसंग ये है पर हम प्रकाश डालते हैं कि हिमालय और भारतीयों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है और हिमालय और भारतीयों की समान विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। साथ ही हिमालय और भारतीयों में घनिष्ठ संबंध है और ये दोनों एक दूसरे के परिचायक हैं, एक दूसरे की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। इस बात पर बल दिया है। अब व्याख्या पर ध्यान दीजिए। हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है। इसकी चोटियों से मानसून बादल टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। अर्थात हिमालय बादलों को रोककर भारतवर्ष में वर्षा करता है। इसी प्रकार जो हमसे टकराता है, जो भी हमसे टकराते हैं, जो दुश्मन हमसे टकराते हैं, वे चूर चूर हो जाते हैं। हिमालय से टकराकर तूफान भी शांत हो जाते हैं। उनमें इतनी शक्ति भी नहीं हो रहती कि वे दीपक को भी बुझा पाएं। अर्थात हिमालय की छत्र छाया में रहने वालों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह हिमालय सदैव आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। जब जब भी शासन ने भारत की जनता को विपत्ति में डाला और दुख दिए, तब तब ही जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों सत्याग्रही, लाखों गांधी घर बार की चिंता छोड़कर निकल पड़े और उन्होंने हमें तलवारों के समान उन विपत्तियों से जूझकर, उन विपत्तियों का सामना करके, उन विपत्तियों से हमें छुटकारा दिलाया। हिमालय पर्वत की छाया में आकर बड़े से बड़े तूफान भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनमें चिरागों अर्थात दीपकों को भी बुझाने की शक्ति नहीं रहती। हम भारतवासियों का हिमालय पर्वत से कुछ ऐसा प्रगाढ़ संबंध है, कुछ ऐसा अटूट संबंध है। जैसा हिमालय है वैसे हम भारतीय हैं। हम एक दूसरे के पर्याय हैं, हम एक दूसरे के परिचायक हैं। ठीक है। अब विशेष पर ध्यान दीजिए। कवि ने इस प्रस्तुत पद में हिमालय के लाभों का वर्णन किया है। तलवारों सी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। जब जब तब तब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। और पानी हो जाना, ठोकर खाना, मुहावरों से पद को सुशोभित किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये गीत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस गीत से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।